तो आप किसी भी कार को बना सकते हो ऐसी से ऐसी। तो सॉफ्ट रोडर में से कोई हार्डकोर ऑफ रोडर। सो अगर आपको भी ये रेंडरिंग या फिर डीजी मोड सीखना है तो बने रहिए मेरे इस चैनल पर। मैं और इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो फर्स्ट थिंग, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा है कि आप कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करते हो। मैं इसका ट्यूटोरियल भी आज दे रहा हूँ। सो बने रहो इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कर दो। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज़ मिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी डिवाइस से अपने एंड्रॉयड हो, iOS हो या फिर पीसी पे अपने कोई भी कार को रेंडर कर सकते हैं या फिर डीजी मोड कर सकते हैं। देखो, रेंडर होता है कि आप ज़ीरो से यानी कि पेज के ऊपर पूरी कार को एडिट करके ड्रॉ करके स्केच करते हो, और डीजी मोड वो होता है जहाँ पर आप ऑलरेडी किसी कार के ऊपर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हो, जहाँ पर आप उसकी हेडलाइट चेंज कर देते हो, लाइट से टेल लाइट चेंज कर देते हो, फिर थोड़ी सी उसकी हाइट बढ़ा देते हो। ये सारी चीज़ें हो जाती है डीजी मोड। सो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो इससे पहले आपको मैं बता दूँ कि आपको थोड़ी बहुत कार के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सो फिलहाल मैं मेरी बात करूँ तो मैं इस फील्ड में लगभग 4 से 5 साल से हूँ, और मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ से स्टार्ट किया था, और मुझे कोई भी ऐसा लर्निंग कोई भी नहीं मिला था। एंड मैंने कोई भी अभी इवन जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डिज़ाइन इंस्टीट्यूट होते हैं, वो भी मैंने ऐसा कोई भी जॉइन नहीं किया। सो मैंने अपने बलबूते पे सभी चीज़ें करी हुई हैं। सो मैं वही आपको शेयर करूँगा, जो कि एकदम काफ़ी इजी वाला स्टेप है सारे के सारे। सो यू शुड वॉच दिस वीडियो गाइस। सो हम अब देखते हैं कि आपको पहले क्या करना चाहिए जिससे आपकी जो स्किल है वो आगे बढ़े और इवन आपको भी मज़ा आए। सो यहाँ पर मैं स्केच बुक है, यहाँ पर मैं आपको बेसिक से आपको स्टार्ट करना है। सो यू शुड डू समथिंग लाइक दिस, राउंड एंड राउंड, और फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए या फिर कुछ इस तरह से इन्फिनिटी लुक बनाए। तो ये सारी चीज़ें करने से आपका जो हैंड होगा वो आप फ्रीली मूव कर पाओगे, और जो हम लिखते हैं, हम ट्रेडिशनली हम इस तरह से कुछ लिखना सीखते हैं तो हमारा हैंड कुछ इस तरह से रहता है, लेकिन हम जब ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हमारा सर्कल अच्छे से नहीं आ पाता, यहाँ पर कोलैप कर जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। सो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिसिंग की ज़रूरत है। सो ट्राई कर सकते हो अपने फ्री टाइम में, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सो अब हम बात करते हैं कि मैं पर्टिकुलरली कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। तो अब तक मैं यूज़ कर रहा था पिक्सआर्ट एप्लीकेशन, जो कि काफ़ी बेहतर है, एकदम प्रो वाला है। और उसमें एक परेशानी है, लेकिन उसका सलूशन उसके अंदर ही है। मैं इसमें पहले ये सोच रहा था कि मैं पिक्सआर्ट से थोड़ा अपग्रेड कर जाऊँ, पर उसमें स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि अगर मैं कार बना रहा हूँ तो उसके जो पिक्सल्स होते थे इमेज के, वो काफ़ी घट जाते थे। तो उसके अंदर फिर काफ़ी सारे सेटिंग्स मिलेंगी, उससे वो नहीं घटते। काफ़ी बेसिक सी सेटिंग है, काफ़ी इजी है, सबको आ जाएगी। सो अब हम बात करते हैं कि क्या कोई और सॉफ्टवेयर ही नहीं है कि मैं सिर्फ पिक्सआर्ट यूज़ करता हूँ। देखो, जो पीसी है वहाँ पर फोटोशॉप है ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये वाला जो फोटोशॉप है, एडोब फोटोशॉप, यहाँ पर आपको जो स्क्रीन में फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है, तो ये काफ़ी मस्त वाला है। आप इसको अगर यूज़ करोगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। इसमें स्केचिंग काफ़ी इजी है, लेकिन यहाँ पर एडोब फोटोशॉप है, यहाँ पर एंड्रॉयड में है, तो काफ़ी अलग सारे प्रोडक्ट है। और ये पोर्ट्रेट मोड पे यानी कि सीधा आता है, लैंडस्केप पे नहीं आता। सो ये एक और डिसएडवांटेज है। और मैं ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वही DU रिकॉर्डर से कर रहा हूँ। और दूसरी बात कि ये जो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन है ये सो ये पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश कर रहा है। सो पहले कोई भी अपना रैंडमली कोई भी इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, और पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ आज। पर उससे पहले काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें आपको सीखनी है, जिससे आप कोई भी कार को काफ़ी इजीली बना सकते हो, और कोई भी ऐसा फॉल्स नहीं रह जाना चाहिए
लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है यहाँ पर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि आप जब कार बना रहे हो वो प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए इतनी, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल नहीं होगी तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। डिज़ाइन आप क्यों कर रहे हो? यहाँ पर कोई फॉल्स है, उसको कुछ नया चाहिए प्रोडक्ट में, इसीलिए आप उसको अपग्रेड कर रहे हो, या तो लुक्स में या तो फिर कहीं और मॉडिफिकेशन कर रहे हो, जैसे कि स्नॉर्कल लगा दिया, या फिर आप बैक में ये जो इमेज देख रहे हो वो मैंने स्कॉर्पियो के ऊपर बनाए हुए, देखना है तो यहाँ पर मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा। सो ये काफ़ी ईजी से बन जाती है। देखो ईजी, एक बार अगर आपको ये एप्लीकेशन आ गया तो यू कैन डू एनीथिंग विद दिस, पर इसमें भी काफ़ी सारी लिमिटेशन रह जाती है, क्योंकि जो एडोब फोटोशॉप आता है स्पेशली पीसी के लिए वो काफ़ी अच्छा है, और ये पिक्सार्ट अगर ज़मीन पे है तो वही वो आसमान पे, इतना है। और इसके हार्डवेयर भी कई सारे मिलते हैं यहाँ पर। आप स्केच पैड ले सकते हो, यहाँ पर आपको एक पेन सा मिल जाता है जिसकी मदद से आप सीधा अंदर ड्रॉ कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं अभी तक वो ऐसी कोई भी चीज़ आज तक परचेज़ नहीं की। लेकिन हाँ, मेरे पास एक पुराना नोट 2 था जिसके मदद से मैंने स्टार्ट किया था, और वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, और बाद में मैंने फिर अपग्रेड कर दिया उससे। लेकिन जो मैंने अपग्रेड किया वो था Vivo V9। सो ये है वो फ़ोन, और इसकी जो स्क्रीन है वो काफ़ी छोटी है, एंड इससे मैंने काफ़ी कम एडिटिंग की है। देन यहाँ पर हमारे गुजरात में स्पेशली एक अच्छी चीज़ हुई कि हमें यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी या फिर GTU की तरफ से 1000 रुपये भरो और आपको मिल जाता है एक टैबलेट, जो कि मुझे लेनोवो मिला, जो कि मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है उसमें। और थैंकफुली सबका ये वाला टैबलेट ख़राब हुआ, मेरा अभी तक चल रहा है, और इवन इस चीज़ से मैं पैसा भी कमा रहा हूँ, यानी कि यूट्यूब से काफ़ी शोहरत भी मुझे हासिल हुई। देखो भाई, पैसा का तो क्या खेल है कि आगे कल नहीं है, लेकिन जो भी है जैसा भी है, इसने मुझे काफ़ी शोहरत दी और आगे भी देगा मुझे लगता है। सो आप मुझे बताओ कि कौन सा आज के ज़माने में टैब या फिर आईपैड फिर लैपटॉप लेना चाहिए इस वर्क के लिए आगे। सो एनीवेज, बहुत सारे गैजेट के बारे में बात हो गई। सो मेरा कहने का मतलब यही था कि आपके पास टॉप नॉच फ़ोन हो या फिर एकदम नीचे वाला फ़ोन हो, कोई दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। अगर आपके पास स्किल हो, आप दोनों में अपना बेहतर कर सकते हो। ये देखो, इसको मैं अगर स्टार्ट करूँगा तो वो मोदी जी का फ़ोटो आएगा, वो वाला। सो दैट्स समथिंग, आप किसी भी एप्लीकेशन को कहीं से भी रन कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे क्रैक वर्जन भी आते हैं। सो आई डोंट हैव अ क्रैक वर्जन, क्रैक लाइसेंस वगैरह। सो ये जो है वो प्रो वाला भी नहीं है। सो ये काफ़ी सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। सो एनीवेज, अब हम थोड़ा बहुत अपने कार के बारे में जान लेते हैं। सो ये मैंने अभी बताया, जैसे कि ये मैंने महिंद्रा स्कॉर्पियो के ऊपर कर रखा है, ये वाला मॉडिफिकेशन। ये वाला मॉडिफिकेशन जो है मैंने स्कॉर्पियो के ऊपर कर रखा है, और इसको मेरा करने का सिर्फ एक ही मतलब था कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट टाइप लुक दिया जाए एक ऑफ रोडर व्हीकल को, और जो कि मुझे मिला भी। तो हम बात करते हैं इसमें मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया। सो सबसे पहले तो इसके जो भी टायर्स है वो पूरी तरीके से ऑफ रोड वाले हैं। सो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा बहुत। सो आप यहाँ से ये जो स्पेशली जो स्प्रे वाला ब्रश है वो मेरा काफ़ी फेवरेट है, क्योंकि इसमें आप डिफरेंट साइज़ भी ले सकते हो, और ओपेसिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। सो बहुत मज़ा आता है इससे। तो अभी साइज़ को काफ़ी कम कर देता हूँ और ओपेसिटी 100% कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर टायर्स इंस्टॉल किए हैं जो कि हैवी ऑफ रोड वाले हैं। सो ऐसी कुछ थोड़ी चीज़ें हैं जो कि आपको सीधे ऑनलाइन जो PNG मिलती है वहाँ से सीधे डाउनलोड कर लेनी है। तो ये सारी काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। और
ये अगर आपको पहचान में आया तो कमेंट डाउन ये कौन से पिकअप ट्रक का है। और अब हम बात करते हैं इसकी हेडलाइट की। हेडलाइट आपको देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप खुद बना सकते हो या तो फिर इस तरह से सीधे डाउनलोड करके रख सकते हो। ये जो पार्ट है ये मैंने खुद बनाया है। एंड सेकेंड पर ये जो है ये वाली चीज़, पर ये जो है वो मैंने डाउनलोड करके रखी है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग है, यहाँ पर एक अलग है, यहाँ पर एक अलग है। तो यहाँ पर सारे शेडो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। और ये कि रिफ्लेक्टर लाइट्स है, उसके अंदर LED भी फिट की गई है। तो इतना सब कुछ आप इस एप्लीकेशन से तो कभी नहीं कर सकते। अगर करने जाओगे तो भाई घंटों निकल जाएंगे। और स्पेशली एक कार के लिए ऐसा नहीं कर सकते। मैंने एक दूसरे हेडलाइट भी बनाए थे, लगभग मुझे इसमें 2-3 घंटे निकल गया था, लेकिन वो स्पोर्टी टाइप की थी, सो वो तो यहाँ पर लगी नहीं सकती। सो एनीवेज बाकी सारी बात करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने सीधे PNG डाउनलोड करके रख दिया। बाकी की पूरी गाड़ी मैंने खुद डिज़ाइन की है। सो अब हम थोड़े बहुत गाड़ियों के बारे में जान लेते हैं कि आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बनाने से पहले थोड़ी सी दिमाग में रखनी चाहिए कि हाँ अगर ये चीज़ें हुई तो मेरी गाड़ी कहीं से टच नहीं होगी, या फिर ऐसी वैसी बातें थोड़ी बहुत जो कि आपकी कार को प्रैक्टिकल बनाएगी। तो सबसे पहली बात, आप किस तरह की कार बना रहे हो वो पहले ध्यान में रखें। अगर आप एक स्पोर्ट्स कार बना रहे हो तो उसका शेप कुछ चेंज कलर फर्स्ट, तो उसका शेप कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से। सो मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से उसका शेप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है, क्योंकि इसको ग्राउंड क्लियरेंस की काफ़ी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यह मोस्ट ऑफ द टाइम अपने अच्छे वाले रोड पर चलेगा या तो फिर रेस कोर्स पे चलेगा। और इसको हाई स्पीड पे भी चलना है, तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी के लिए कम ग्राउंड क्लियरेंस ज़रूरी है। अब हम कैंसिल करते हैं और अब हम बात करते हैं SUVs की, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ें दोनों से एकदम एक दूसरे से अपोजिट हैं। सो लेट्स गेट इन दिस। सो अब हम ऑफ रोडिंग व्हीकल अगर बना रहे हैं, देखो अगर हम स्पोर्ट्स कार बना रहे हैं तो वो काफ़ी ईजी है थोड़ा, कि आपने सीधा इस तरह से बना दिया और हो गई ये चीज़। और आप दो चीज़ें यहाँ पर भी कर सकते हो कि कोई बम्पर डाल दिया, फिर अपने हिसाब से आपने ड्रॉ कर लिया। पर अब जब एक ऑफ रोडर बना रहे हो तब आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहला अप्रोच एंगल, तो किसे कहते हैं अप्रोच एंगल, ये जो है इसको कहते हैं अप्रोच एंगल। अब कोई भी ऑब्स्टिकल आएगा तो ये गाड़ी जो है आसानी से चढ़ जाएगी, और अगर इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम भी होगा तो भी इसको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा भी होता है, चलो मान लो कि इतना है हमारा ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है, और जो हमारा अप्रोच एंगल है वो इतना है, यानी कि अप्रोच एंगल हमारा कम है, तो यहाँ पर गाड़ी के हिट होने के चांसेस है कि मान लो कि यहाँ से कोई पत्थर आ गया तो यहाँ से कार हिट हो सकती है। तो फिर काय की ऑफ रोड पे बंदा क्यों लेके जाएगा। तो यही चीज़ पीछे भी होती है, जब कार के सामने तो चलो निकल गई, लेकिन पीछे भी यही होती है। पुरानी वाली जो एंडेवर थी वहाँ पर भी ये चीज़ थी कि पीछे का जो हिस्सा है वो काफ़ी लंबा था, तो जिससे ऑफ रोडिंग के वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती थी। देखो ऐसी कोई बड़ी परेशानी तो नहीं आती थी, लेकिन जो उसका डिपार्चर एंगल था ये वाला, वो काफ़ी कम था। लेकिन मेरा यहाँ पर डिपार्चर एंगल काफ़ी अच्छा वाला है, सो प्रॉब्लम नहीं होगी। सी इट्स जस्ट अ डिज़ाइन, पर ये कुछ अगर छोटी चीज़ों के बारे में अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी कार डेफिनेटली अच्छी भी दिखेगी, एंड और प्रैक्टिकली भी कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि नहीं यार ये कोई सच्ची में गाड़ी होगी। और यहाँ पर ये जो है व्हील बेस वो भी काफ़ी मैटर करता है। आप सीडान अगर बना रहे हो तो चांस यही आप रखो कि आप
उसका जो व्हील बेस है वो काफ़ी ज़्यादा रखो, और एसयूवीज़ में आप जितना कम हो सके उतना रखो, क्योंकि ये जो है वो ब्रेक डाउन एंगल भी कहलाता है, बिकॉज यहाँ से कार काफ़ी बार हिट होती है। आप होंडा सिटी अगर बम्प्स के ऊपर से ले जा रहे हो, होंडा सिटी, होंडा सिविक या फिर स्कोडा ऑक्टाविया, स्कोडा रैपिड जैसी गाड़ियाँ हैं, जिसको आप बम के ऊपर ले जाओगे तो उनका जो बीच का हिस्सा है वो लगेगा, आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा तो वो निकल जाएगा, लेकिन जो बीच में जो सेंटर पार्ट है वो कहीं ना कहीं बम्प्स के ऊपर टच होगा। सो इट्स बेटर कि आप ज़्यादा रखो, थोड़ा सा ऊंचा रखो। सीडान में ये सारी गाड़ियाँ सीडान थी, सो वो कम होगा तो ऑब्वियसली चलेगा, क्योंकि उनको सिटी में ज़्यादा चलना होता है, और इंडियन रोड्स की हमारी हालत तो आपको बताइए। तो बस गाइज मेरा यही था कि इन छोटे बड़े एंगल्स के बारे में अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी कार कैसे अच्छी दिख सकती है, दिख तो सकती है प्लस प्रैक्टिकल हो सकती है। सो अब एक और चीज़ है कि अब हमें अपने टायर की रोटेशन भी देखनी है। हमने अपना टायर और कार सारी चीज़ें बना दी, लेकिन हमें अपनी कार के जो टायर्स है उसके रोटेशन पे भी ध्यान देना है। ये कार जब टर्न लेगी तो क्या उसके जो व्हील्स है उसके पास अच्छी खासी जगह है कि वो टर्न ले पाएगा। इन दोनों साइड के व्हील्स कुछ इस तरह से और इस तरह से होते हैं। आपको फर्स्ट थिंग, अगर आप इस तरह की व्हीकल बना रहे हो टोटली ऑफ रोडर, सो यू वांट दिस टाइप ऑफ गैप so that your wheels can move freely। so यहाँ पर पीछे का हिस्सा तो आपको चलो हिडन पॉइंट पे चला जाएगा, लेकिन ये जो पार्ट है ये आपको थोड़े बहुत फ्री दिखाने पड़ेंगे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ कुछ अगर ऐसे टर्न कर सकते हैं जो करेंगे। एंड इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि यार ये टायर्स मज़ा नहीं आ रहा तो फिर बदल भी सकते हो। सो ट्राई टू कवर दिस पॉइंट। एंड अनदर थिंग कि अगर आप कोई ऑफ रोडर ऐसा हैवी ऑफ रोडर बना रहे हो तो दूसरी चीज़ जो है, ये जो है टायर्स, इनको आप नीचे की ओर लेके जाओ, सो ऑटोमेटिकली ये जो व्हील ट्रैवल्स है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, सस्पेंशन ट्रैवल, व्हील ट्रैवल दोनों बोलते हैं इसको। तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसकी मदद से काफ़ी कंफर्टेबल राइड मिलेगी गड्ढों में भी और ऑफ रोडिंग के दौरान। सो यहाँ पर एक फ़ायदा हो जाएगा। सो ये अपने टायर अपने नीचे कर लिए, सो आपकी कार ऑटोमेटिकली हाइट में ऊंची दिखने लगेगी। सो ये एक चीज़ है कि आपको ध्यान रखनी है। सो अनदर थिंग है, आपको मैं शेडोज़ के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर रोल प्ले करता है तो वो है शेडो अपनी कार के अंदर। तो ये एकदम काफ़ी बेसिक चीज़ है। आप मान के चलो कि अगर आपने ये चीज़ कर दी तो कहीं भी आप कर्व ब्रेक दिखाना है या फिर एक आप किसी भी अपने ब्लैक कलर की मदद से, सो ये काफ़ी इजी है। सो ट्राई टू यूज़ दिस फीचर, दिस टूल प्रॉब्ली, बिकॉज इससे क्या होगा कि आप ये जो स्प्रे है वो काफ़ी अच्छे से होता है। सो ये ऑलमोस्ट हिडन टाइप लगता है हमारे डिज़ाइन में, तो ये काफ़ी मैटर करता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे इस चैनल को। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा और एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। सो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो जिनको ये सारी चीज़ें चाहिए। सो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो।